बड़ी बेरहमी से अपने ही पति की अपने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल करती है और फिर उसको जिंदा टुकड़े कर कर ड्रम में पैक करके 15 दिन पहाड़ों में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब आते हैं, इसका खुलासा होता है, पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। पुलिस उनको फिलहाल जेल पहुंचा दी है। जेल पहुंचाने के बाद उनकी वहां पर किस तरह से डिमांड चल रही है। जेल पहुंचने के बाद वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम दोनों लोग को साथ रखा जाए। जो हत्या के दोनों आरोपी हैं वो साथ रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जेल में ऐसा है नहीं। जेल में पुरुष का अलग बैरक होता है, महिला की बैरक पुरुष के बैरक से काफी दूर होती है। और वहां पर दोनों लोग काफी नशे के आदी पहले से थे। वहां तरह तरह के नशे की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन जो जेल प्रशासन इस तरह से पूरी से मना कर दे रहा है। और जो जेलर के वहाँ का बाइट है वो कह रहे हैं कि उन लोगों को सुधार गृह में रखा गया है और धीरे धीरे करके यहाँ उनको सुधार की जाएगी और जो उनके गलत आदतें हैं उनसे निपटा जाएगा। डॉक्टर की टीम लगी हुई है और पूरी सब उनको देख रेख में उनको एक मतलब किस नशे से बाहर निकाला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हर जगह इसी का चर्चा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल हो, कि किस तरह से एक पत्नी अपने ही पति की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या करती है। हत्या करने के बाद सर अलग करती है और हाथ अलग करती है, उसको बैग में पैक करती है। 100 के टुकड़ों कर कर उसको ड्रम में पैक करके उसमें सीमेंट और डस्ट डाल कर उसको पैक कर देती है। उसके बाद चली जाती है अपने आशिक के साथ, पहाड़ों पर घूमती है, हिमाचल प्रदेश। और जो उसका पति होता है वो लंदन में रहता है, वहां से कमा के काफी पैसे लाया हुआ करता था। तो उसके जब पैसे लेके जाती है, ऐश करती है पूरे 15 दिन तक, और वहां पर जब पैसे खत्म होते हैं तब वो लोग लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, पूरी घटनाक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। मेरठ के एक ब्रह्मपुरी थाना है, वहां का ये पूरा वाक्य है। मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की थी और सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का, जो 2016 में मुलाकात होती है दोनों लोग की। और उसके बाद दोनों में प्यार होता है। प्यार इस कदर हो जाता है कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए घर को भी त्याग देते हैं और घर से बोलते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और शादी करेंगे तो हम इसी आपस में ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों लोग अलग अलग कास्ट के थे, तो घर वाले भी नहीं तैयार थे, लेकिन जबरदस्ती उन लोगों ने घर के विरुद्ध जाकर शादी किया। शादी की, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर एक लड़की भी होती है मुस्कान रस्तोगी का, और उसका जो पति होता है वो ठीक ठाक काम करता है। फिर उसकी मर्चेंट नेवी में जॉब भी लग जाती है और पत्नी से दूर चला जाता है कुछ दिन के लिए। फिर वहां अकेले रह नहीं पाता है, मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर फिर से आ जाता है अपनी पत्नी के पास। अपनी पत्नी के पास आता है तो फिर कुछ दिन यहीं पर वो एक प्लाई के दुकान पे काम करता है। प्लाई की सब कुछ दुकान सही चल रहा होता है। इसी बीच मुस्कान रस्तोगी को एक स्कूल के ग्रुप में जोड़ा जाता है, जो उनके पहले के 8 तक पढ़े हुए बच्चे थे उसी ग्रुप में जोड़ा जाता है। और वहां पे जुड़ने के बाद फिर उनकी मुलाकात होती है साहिल शुक्ला के नाम से। एक व्यक्ति होता है, उससे मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे दोनों लोग में बातचीत होना शुरू हो जाती है। और बातचीत धीरे करते 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 दोनों में कब प्यार हो जाता है दोनों लोग को मालूम भी नहीं चलता है। और फिर जो मुस्कान रस्तोगी होती है अपने पति से इतना प्रेम करती है, उससे तो कहीं नफरत करने लगती है। और कई बार फिर वो उससे मिलना जुलना होता है, इस बात को उसके पति को भी मालूम चल जाता है। तो दोनों के बीच काफी तकरार होते हैं इस चीज को लेके। लेकिन फिर से मुस्कान रस्तोगी जो सौरभ राजपूत होता है उसको मना लेती है, कहती हैं ठीक है, अब आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं उसके साथ कभी ना बात करूंगी ना कुछ रहूंगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं और वो साहिल शुक्ला के करीब जाते जाते थे और पूरी तरह से सौरभ राजपूत से दूर चली जाती है। इतना दूर जाती है कि अब लोग प्लान कर लेती हैं कि साहिल के साथ मिलकर हम सौरभ को रास्ते से हटा देंगे। तो इसी बीच 2023 में उसकी जॉब फिर से लग जाती है, लंदन चला जाता है वहां जॉब करने के लिए 2 साल के वीजे पे। वहां से जब लौट के आता है तो ये लोग पहले से ही प्लान करना शुरू कर देते हैं कि अगली बार जब लौट के आएंगे तो उनको रास्ते से हटा देना है। तो उसके लिए पहले से उन लोग ने 2 बड़े चाकू खरीद के लाए 800 रुपए के, और एक ड्रम खरीद के लाया 1200 रुपए का। ब्लीचिंग पाउडर मंगाई कि खून करेंगे तो उसका जो दाग निकलेगा उसको छुड़ाने के ब्लीचिंग पाउडर 10 किलो मंगा ली।
और फिर कुछ नशे की दवाएं, गोलियां, नींद की गोलियां उसको ले आई और उसको खाना मिला के खिलाएंगे और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे। कत्ल क्या, कत्ल नहीं, उन लोगों ने वध नाम किया दिया इसको। और धीरे धीरे जब से साहिल शुक्ला के संपर्क में आई तो मुस्कान रस्तोगी पूरी तरह से तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गई हैं। और जो मुस्कान रस्तोगी के नाना थे वो ज्योतिष हुआ करते थे, पहले से भी इस चीजों पर इन लोग का कुछ जानकारियां थी, कुछ लगाव था। और जैसे साहिल शुक्ला संपर्क में तब से इस तरह की चीजें और उनका चला गया। दोनों लोग पूरी तरह तंत्र मंत्र में फंसते दोनों लोग सेम कैटेगरी के मिल गए तो उनका इस अंधविश्वास पे और धीरे धीरे करके दोनों लोग जुड़ते चले गए और तंत्र मंत्र में पूरी तरह से विश्वास करने लगे। साहिल शुक्ला की भी माँ का 18 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो मुस्कान रस्तोगी ने स्नैपचैट पर साहिल शुक्ला की माँ के नाम से भी एक आईडी बनाई, उससे साहिल शुक्ला की माँ बनकर कुछ बातें करती थी और सारे प्लान करती थी। तो उन्होंने जब सौरभ राजपूत आए तो प्लान अपनाने को पहले से ही था ही, फिर नशे की दवाएं मिलाकर देने की कोशिश की लेकिन एक दो बार नाकामयाब हुई। फिर 3 मार्च को जब सौरभ राजपूत अपने घर गया था, क्योंकि अपने माँ से अलग रहता था, लव मैरिज की थी और मुस्कान रस्तोगी भी अपने माँ से अलग रहती थी क्योंकि वो भी लव मैरिज की थी, तो दोनों लोग के घर वाले दोनों लोग को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों लोग किराए पे रहते थे। और जो उनके किराएदार थे उनको भी ये चीजें मालूम थी कि लड़का आता है इनके घर पे इनके पति के न रहने पर। कई बार बताया भी सौरभ राजपूत से, लेकिन वो पूरी तरह से बेचारा लाचार और मजबूर हो चुका था। एक बार उसने तलाक के लिए बात भी की थी लेकिन उसने तलाक भी नहीं दिया था, उसको फिर से बहला फुसला के अपने कब्जे में कर ली थी। तो दोस्तों 3 मार्च की रात जो कुत्ता आता है उसको दवाएं कुछ मिला के खिला देती है मुस्कान रस्तोगी और शाहरुख खाते हैं, उसका फिर करीब 12 बजे बाद नींद आती है। तुरंत ही फोन करती है साहिल शुक्ला को कि आइए सौरभ सो चुके हैं और हम लोग काम को अंजाम देते हैं। तो करीब 1 बजे के आसपास आता है साहिल शुक्ला इनके घर और फिर दोनों लोग मिलकर सीने के चढ़ जाते हैं उसके बीच में और चाकू रखते हैं और दोनों लोग अपने हाथ से कहते हैं कि माँ ने जैसा कहा है वैसे ही करना है, इसका वध करना है। मतलब वध जैसे नाम के, ना हत्या ना मर्डर, इस चीज की नहीं, उन्हें वध जैसे नाम की जो तंत्र मंत्र में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने पूरा वहां पर उसका वध किया। और उसका फिर सर उसका अलग किया, पैर हाथ अलग करते हैं, उसको बैग में पैक कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से जो धूल जो भंगाए रहते पहले से, जो हम खून के दाग वगैरह जो धुल देते हैं और फिर खींच के लाते हैं बाथरूम में, उसको ड्रम में पैक करके फिर डस्ट और सीमेंट डाल के उसमें डालते हैं। कुछ कम पड़ता है फिर जाके सीमेंट और डस्ट खरीद के लाते हैं उसमें डालते हैं। डालने के बाद उसको पैक करने के बाद दोनों लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। शिमला और मसूरी सब घूमते हैं वहां पर बढ़िया आराम से। और इसी बीच साहिल शुक्ला का 16 तारीख को जन्मदिन होता है। वहां पर दोनों लोग खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। और जो दो लोग उनकी वीडियो, जो भी लोग वीडियो देखेगा कि उन लोग सोचेंगे ही नहीं कि दोनों लोग इस तरह से घिनौना कृत्य, इस तरह से इतना मतलब कि संसार कर देने वाली घटना करके आए हैं। एक महिला ने अपने ही पति की हत्या अपने आशिक के साथ की है और दोनों लोग जमकर डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। होली भी वही पड़ती है, होली भी वही एंजॉय करते हैं। और इसका फिर लौट के आते हैं और फिर अपने जाती है तो मुस्कान रस्तोगी अपने घर पर अपने माँ से बताती है कि माँ, जो मेरे पति थे उनके घर वालों ने उनकी हत्या कर दी है। और उनकी माँ कहती है जब हत्या कर दी है तो उसके जो पापा होते हैं कहते तुमने क्यों नहीं बुलाया, किसी को क्यों नहीं आवाज लगाई, तुम क्यों चुप रही। तो फिर कहते ठीक है चलो, जो तुमने बताया इसी चीज को आपको पुलिस स्टेशन बताना है। वहां पे जाते हैं पुलिस स्टेशन पे, फिर वहां पर चीजें बताती हैं और पुलिस को पूरी चीजें बर्नौटी लगती हैं, फिर उनसे सख्ती के साथ पेश आती है और फिर पूरा राज खुल कर आता है। राज खुलने के बाद फिर सौरभ शुक्ला की कुंडली खंगाली जाती है और उनके घर पर जब पुलिस जाती है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि साहिल शुक्ला जो होता है वो मेरठ के ही ब्रह्मपुरी में रहता है और उसके पापा और जो फैमिली के लोग हैं वो नोएडा में रहते हैं। तो वहां पर उसका जो घर है उसमें केवल वो रहता है फर्स्ट फ्लोर पे और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसकी नानी रहती है। और फिर जब जांच पड़ताल के लिए पुलिस उसके घर में घुसती है जो ब्रह्मपुरी में गौरी कुंज के पास है, तो इस हत्याकांड के बाद फिर पुलिस को तमाम चीजें इकट्ठा करना होता है। तो वहां देखती हैं कुछ अजीब तरह की आकृति, अजीब तरह का चित्र देखने को मिलता है। उसके जो सौरभ शुक्ला होता है, शैतान की पेंटिंग, खून से टपकती हुई पेंटिंग और सिगरेट पीते हुई पेंटिंग देखने को मिलती है। और 5 बार 6 लिखा हुआ है
सिगरेट पीते हुए, दूसरे हाथ सिगरेट की डिमांड करते हुए, इस तरह के अजीबो-गरीब तरह की पेंटिंग देखने को मिलेगी। और वहाँ फिर एक बिल्ली मिलती है जो अजीब वो तरह की आवाज़ निकालती है। वहाँ के आस-पास के रहने वाले बताते हैं कि बिल्ली की जो आवाज़ है वो भी अजीब तरीके है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और फिर दोनों लोग को पकड़कर फिलहाल उनको जेल में डाल दिया गया है और जेल में वो लोग लगातार नशे की और साथ रहने की डिमांड कर रहे हैं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और वहाँ जो जेल का अधीक्षक है उन्होंने अपना बाइट भी दिया है और कहा दोनों लोग को हम लोग अलग अलग रखेंगे और कभी भी साथ नहीं रहेंगे। और उनकी जो आदतें हैं उसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर की टीम्स लगाई गई है और जो उनकी नशे की लत है उसको छुड़ाएंगे और दोनों लोग को वहां पर अच्छे से अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। तो दोस्तों ये था एक लेटेस्ट अपडेट जो सौरभ राजपूत की हत्या उसके पत्नी द्वारा की गई है। दोनों ने मिलकर अपने उसके पत्नी और आशिक ने मिलकर उसके जो हत्या कर देते हैं और ड्रम में फेंक देते हैं, जिसकी चर्चा आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे बहुत तेजी के साथ हो रही है। तो इस वीडियो में इतना, वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि इस तरह की घटना दोबारा समाज में घटित ना हो। आप लोग जागरूक रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।